ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर आपसे पूछे क्या आप दुख सहने को तैयार हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? अधिकांश लोग परमेश्वर से सुख, सफलता और स्वास्थ्य मांगते हैं, लेकिन आज हम जिस संत को याद कर रहे हैं, उन्होंने अपने दुखों की शिकायत नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए प्रेम का उपहार बना दिया। वह है भारत की पहली महिला संत, संत अल्फोंसा। संत अल्फोंसा का जन्म 19 अगस्त 1910 ईस्वी में केरल के कुडमलूर में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया और उनका जीवन अनेक कठिनाइयों, बीमारियों और शारीरिक कष्टों से भरा था। फिर भी उन्होंने कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया और फ्रांसिस्कन क्लैरिस संघ की धर्म बहन बनी। उन्होंने अपने दुखों को मसीह के क्रूस के साथ जोड़कर स्वीकार किया और दूसरों के लिए प्रार्थना तथा बलिदान का जीवन जिया है। संत अल्फोंसा के जीवन को यह वचन बहुत सुंदर रूप से व्यक्त करता है। यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। संत मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 24। और संत पौलुस भी कहते हैं, मैं अपनी दुर्बलताओं में आनंदित हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल होता हूँ तभी मैं बलवान हूँ। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10। संत अल्फोंसा ने इन वचनों को न केवल पढ़ा बल्कि अपने जीवन में जीकर भी दिखाया है। आज हमारे लिए संदेश क्या है? आज हम छोटी छोटी परेशानियों में निराश हो जाते हैं, लेकिन संत अल्फोंसा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने दुख, बीमारी, असफलता और संघर्ष को प्रभु के हाथों सौंप देते हैं तो वही दुख पवित्रता का मार्ग बन जाता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि पवित्रता का अर्थ चमत्कार करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। प्रिय भाइयों बहनों, संत अल्फोंसा का जीवन हमें याद दिलाता है कि क्रूस के बिना महिमा नहीं और बलिदान के बिना पवित्रता नहीं। यदि हम अपने जीवन के हर दुख को मसीह के प्रेम से जोड़ दें तो वही दुख हमारे जीवन में दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाता है। आइए इसीलिए आज के इस दिन में हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, संत अल्फोंसा की तरह हमें भी धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ अपने जीवन का क्रूस उठाने की प्रेरणा दीजिए, शक्ति दीजिए, जिससे कि कठिनाइयों में भी हम आपकी इच्छा पर भरोसा रखें और अपने जीवन से आपकी महिमा कर सकें। आमीन।